हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत जे ऊसो से होती है। लास्ट वीक भी रॉ और स्मैकडाउन को जे ऊसो ने ओपन करा था। जे ऊसो बहुत देर से जस्ट मी ऊस डे वन इश यही कर रहे थे, तभी गंथर ने आके जे ऊसो पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। जे ऊसो उस टाइम अनाउंस टेबल पे खड़े हुए थे। गंथर काफ़ी एग्रेसिव थे और बुरी तरह से जे ऊसो को तोड़ के रख दिया और ढेर कर दिया। ऑफिशियल्स आते हैं, रोकते हैं, गंथर थोड़ा पीछे हटे और फिर जे ऊसो को उठा के पावर बम दे दिया। गंथर अब स्टेज पे चले जाते हैं, वहाँ खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मेरे रास्ते से हटो, तुम एक जोकर हो, मुझे चूज मत करना रेसलमेनिया के लिए। अब जे ऊसो उठ के माइक लेते हैं और कहते हैं सी यू एट रेसलमेनिया। तभी गंथर और ज़्यादा झल्ला जाते हैं, अटैक करने आते हैं। अब जे ऊसो तैयार थे, गंथर एप्रन पे होते हैं, तभी जे ऊसो उनमें मार देते, शानदार डाइव लगा के उनको ढेर कर देते और ऑफिशियल्स पीछे लेके चले जाते हैं। अब हमें लिव मॉर्गन, रकील रॉड्रिगेज वर्सेस ईओ स्काई डकोटा गाय के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। ईओ और रकील रॉड्रिगेज मैच शुरू करती हैं। ईओ काफ़ी गुस्से में थी, लास्ट वीक जो उन पर बैक स्टेज अटैक हुआ था, दोनों पे वो टूट पड़ती हैं। अब मॉर्गन पलटवार करके अपनी साइड फंसा के दोनों टैग दे के मार देते हैं। अब ईओ फाइनली टैग डकोटा को देती हैं और वो आते ही रकील रॉड्रिगेज पर अटैक करती हैं। ईओ ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, बढ़िया मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच में। मॉर्गन के खून भी आता दिखाई दिया, नियर किक आउट भी टूटते हुए दिखाई दिए। अब डकोटा ने रकील रॉड्रिगेज को मूव देकर रिंग के बाहर किया, ईओ ने मॉर्गन को मूव देके मैच जीत लिया। अब इसके बाद हमें बैले वर्सेस लायरा वॉल्क्रिया के बीच एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। बैले और लायरा दोनों ने जम के जोर लगाया। हालांकि ये आइडिया नहीं था कि ये मैच रोल करके एंड हो जाएगा। लायरा बैले को मूव देने गई, बैले ने काउंटर करा और लायरा को रोल करके पिन करके मैच जीत लिया। बैले क्वालिफाई हो चुकी हैं वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। वहीं मैच के बाद दोनों हग करती हुई नजर आई, दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट शो करती हुई दिखाई दी। अब हमें फिनोमिनल वन एजे स्टाइल दिखाई दिए। वो कहते हैं मेरा दिल धड़क रहा है, लग रहा है कि बाहर ही आ जाएगा। बहुत ही पुरानी यादें वापस याद आ रही हैं। 4 महीने पहले मैं इस एरिना में आया, स्माइल करके। ये स्टेज थी जहां से मैं वापस ही करना चाह रहा था, अपने करियर को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा था और मैं फिर इंजर्ड हो गया। आपको बता दूं, करियर एंडिंग इंजरी हो सकती थी, वो मुझे लगा हो गया मेरा तो बस। उसके बाद जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठा, बाथरूम में जाके मिरर में देखा तो फील हुआ कि अभी बहुत जान बाकी है, बहुत कुछ करने को काफ़ी कुछ बाकी है। बहुत मुश्किल था ये, अगर आपको कुछ करना है तो बहुत मुश्किल ही होता है। आपको WWE यूनिवर्स को बताने में आ गया हूँ कि मैं वापस आ चुका हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि मुझे अब क्या करना है। सबसे पहले मैं लॉकर रूम को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी हूँ एजे स्टाइल। तभी एंट्री होती है जेब कतरे, डॉम और कार्लितो की। डॉम कहता है एजे फैंस भाई गजब का बू कर रहे थे, कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे डॉम को। हालांकि जो थोड़ा बहुत समझ में आया उसमें डॉम कहता हुआ सुनाई दिया कि तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं यहाँ से गए हुए, चीज़ें बदल गई हैं, ये रॉ है और जजमेंट डे रॉ चलाता है। एजे स्टाइल कहते हैं मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है कौन हो तुम, पर सही कह रहे हो, चीज़ें बदल गई हैं। मुझे डैमियन नहीं दिखाई दे रहा यहाँ, अब नहीं है तुम्हारे साथ। आप लोगों को रेहा रिप्ले दिख रही है कहीं? फिन बैलर कहाँ हैं? कुछ और कर रहा है क्या? ठीक है, सुनो मेरी बात, चीज़ें बदल गई हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे सिर्फ दिख रहा है पर्पल स्किनी जीन्स में एक लड़का। तुम्हारी बात कर रहा हूँ डॉम, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। मैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा काम करने के तरीके से मोटिवेशन मिलता है। एक बात और जान लो, तुम हमेशा रे मिस्टीरियो के बिगड़े लड़के की तरह रहोगे। तभी डॉम अटैक करते हैं एजे पे। एजे कार्लितो में पहले किक देते हैं, डॉम 619 के लिए एजे स्टाइल को डालते हैं। तभी एजे स्टाइल पलटवार करते हैं, डॉम तो निकल के भाग जाता है। एजे स्टाइल कार्लितो पे अटैक करके कार्लितो को रिंग से खदेड़ देते हैं। अब हमें सेथ रॉलिंस का सेगमेंट दिखाई दिया। फैंस के ऊपर की साइड वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यूअर ने पूछा कि एलिमिनेशन चैम्बर को लेकर के आपका क्या प्लान है। तभी पता चला कि नेक्स्ट वीक फिन बैलर और सेथ रॉलिंस के बीच एक क्वालिफाइंग मैच होगा एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। सेथ रॉलिंस कहते हैं मुझे अच्छा फील हो रहा है, रेसलमेनिया के लिए रास्ता क्लियर हो रहा है। जे ऊसो ने गंथर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चूज कर लिया है। इसका मतलब है कि अब टारगेट कॉडी रूट्स की WWE चैंपियनशिप और एलिमिनेशन चैम्बर के विनर पर है। तो वो इंसान केवल और केवल सेथ रॉलिंस यानी कि मैं हूँगा। तभी वहाँ फिन बैलर आ जाते हैं। फिन बैलर कहते हैं सबकी नजरें तुम्हारे ऊपर है, लेकिन हर कोई तुम्हारा डाउनफॉल भी देख रहा है। हमने देखा कि तुम सीएम पंक के खिलाफ कैसे हार गए, हमने देखा कि रॉयल रंबल में तुम किस तरह से अपना कंट्रोल खो बैठे थे। रेसलमेनिया से पहले तुम बिखर जाओगे, तो मेरे रास्ते में हो। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं रास्ते में खड़ा हूँ, मेरी हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है,
सबको पता है कि जब भी हम रिंग में आमने सामने आते हैं तो धमाल करते हैं। मुझे सीएम पंक के साथ अपना बिजनेस खत्म करना है। इसके बाद मेरी नज़र कॉडी रूट्स पर है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे और फिर तुम खड़े नहीं हो पाओगे कभी मेरे सामने। अब हमें वॉर राइडर्स वर्सेस अमेरिकन मेड के बीच टैग टीम टाइटल मैच देखा। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। आइवर और एरिक ने दबा के इनमें मार दी। आईवी नाइल रिंग साइड मौजूद थी। अमेरिकन मेड ने भी अच्छा पलटवार करा, बट वॉर राइडर्स के बराबर कहाँ दम था। भारी भरकम वॉर ने मसल के रख दिया। अब आइवर टॉप रोप पे थे, तभी आईवी नाइल एप्रिन पे आती हैं। अमेरिकन मेड को मौका मिलता है और आइवर को टॉप रोप से शानदार सुप्लेक्स पड़ती है। पिन करा, एरिक ने तोड़ा। अब वॉर राइडर अपना फिनिशर लगाने वाले थे, तभी क्रीड ब्रदर्स ने टाइटल से ही आइवर पे अटैक कर दिया। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है। टाइटल से वॉर राइडर्स पे अटैक करते हैं, उन्हें ढेर करते हैं। टाइटल उठा के दोनों ऐसे खड़े थे जैसे कि वाकई जीत गए हों। अब फाइनली हमें सीएम पंक दिखाई दिए। सीएम पंक कहते हैं नेशविल टेनेसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता हूं। रॉयल रंबल के बाद हम रोड टू रेसलमेनिया पर हैं। अगर आप 2 हफ्ते पहले पूछते तो मैं आपसे ये कहता कि मैं जीतने वाला हूं रॉयल रंबल। कभी कभी मैं यहाँ के बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ। आज की शुरुआत में हमने सुना जे ऊसो गंथर के लिए जा रहा है। मेरा अभी भी फोकस रेसलमेनिया पर है। कॉडी रूड्स, मुझे पता है तू अपने घर पे बैठा है, मुझे देख रहा है। मैंने तुझसे कहा था कि मैं पीठ पीछे नहीं आऊँगा। मैं पहले थोड़ा अनहैप्पी था, लेकिन अब नहीं। जॉन सीना एक लेजेंड है और उसने डिसीजन लेने का हक है। हालांकि मैंने मेहनत करके एलिमिनेशन चैम्बर मैच में जगह बनाई है और अब मैं उसकी हालत ख़राब कर दूंगा। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर भी क्वालिफाई कर चुका है। वो एकदम घटिया इंसान है और मैं उसे ढेर करूंगा। सेथ रॉलिंस और फिन बैलर का मैच भी होगा। दोनों फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। हालांकि एलिमिनेशन चैम्बर जीतने वाला मैं ही हूँ। मैं अपनी लाइफ में कभी भी इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाया हूँ रेसलमेनिया मेन इवेंट करने मैं ही जाऊंगा। तभी यहाँ लोगन पॉल की एंट्री होती है। वो आके सीएम पंक को इंटरप्ट करते हैं। लोगन पॉल कहते हैं, देख सकता हूँ तुम्हें सब पंक क्यों बोलते हैं। मैं तुम्हें और बेहतर नाम से बुला सकता, बट टीवी पे नहीं कह सकता हूँ उस नाम को। क्राउड जबरदस्त बू लोगन पॉल को कर रहा था। अब वो बोलते हैं तुम मुझे बू कर रहे हो और उससे चीयर करते हो। इससे इतना प्यार, मुझसे इतनी नफरत। इन्होंने आके ढोल पीटा था कि लोगन से हारे नहीं है। मैंने रॉयल रंबल में उछाल के बाहर फेंक दिया। मैं तुम्हें रॉयल रंबल में देख रहा था, मैं तुम्हें एलिमिनेशन चैम्बर में भी देखता रहूंगा और अभी भी टाइम है किसी को फेमस करने का, रे मिस्टीरियो को। सीएम पंक कहते हैं जिस तरह से ये तुम्हें बू कर रहे हैं, मुझे लग रहा था कि तुम डोमिनिक मिस्टीरियो। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं, मैं भूल गया। आज की रात तुम्हें जो नंबर याद रखना चाहिए वो है 619। अगर तुम लकी रहे तो तुम मेरे सामने तो नहीं आने वाले हो चैम्बर में। अब हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल के बीच मेन इवेंट में एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच दिखा। लोगन पॉल शुरू में कंट्रोल बना लेते हैं और पंचेस रे मिस्टीरियो को जड़ते हैं। लोगन पॉल ने रे मिस्टीरियो को टॉप रोप से शानदार मूव दिया। ये मून सॉल्ट और सुप्लेक्स दोनों का मिक्सचर था। लोगन ने इंप्रेस करा इस मैच में। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। अब रे मिस्टीरियो की तो क्या ही बात करें, रे मिस्टीरियो तो भाई लेजेंड है। इतनी एज में इस तरह से परफॉर्म करना, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। अब रिंग के बाहर रे मिस्टीरियो लोगन पॉल को स्टील स्टेप्स पे दे मारते हैं। अब कंट्रोल रे मिस्टीरियो पर था, बट ज़्यादा देर तक नहीं। अब रे मिस्टीरियो 619 के लिए जाते हैं, बट लोगन पॉल बिग बूट देते हैं। कमाल का मैच दिखा। अब 619 लगाया रे मिस्टीरियो ने, लोगन ने पंच और मूव दे के पिन करके मैच जीता और क्वालिफाई कर गए मैंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। मैच के बाद रे मिस्टीरियो पे पीछे से न्यू डे अटैक कर देते हैं। हालांकि शो यहीं क्लोज हो जाता है। अब आज भी रॉ का एपिसोड हमें 2.5 घंटे का देखने को मिला। जे ऊसो ने ऑफिशियली गंथर को चैलेंज कर दिया है। अब हमें रेसलमेनिया 41 में गंथर वर्सेस जे ऊसो के बीच टाइटल मैच दिखेगा। हालांकि पहले से आइडिया था इस मैच का कि जे ऊसो गंथर को ही चूज करेंगे। वहीं पंक ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की बात भी कही है। सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर को हरा के एलिमिनेशन चैम्बर में जाने की बात कही है और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की बात कही है। अब सबका टारगेट कॉडी रूट्स पे ही होने वाला है, क्योंकि गंथर तो बुक हो चुके हैं। वहीं कुछ मैचेस बढ़िया दिखाई दिए रॉ के इस एपिसोड में। एजे स्टाइल बढ़िया शेप में दिखाई दिए हैं, अच्छे से वापसी करते हुए दिखाई दिए हैं। शो ओवरऑल ठीक था। आई होप WWE एजे स्टाइल को मौके दे, एक बार वापसी करा के उनको वापस जाना पड़ा था, अब वो शायद लंबे टाइम तक रहें। वीडियो अगर यहाँ तक देखिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।